नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पुस्तक एक्सप्रेस। क्या आप जानते हैं कि युवाओं में आत्महत्या मृत्यु का एक सबसे बड़ा कारण है? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत जरूरी है लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आइए बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, मानसिक स्वास्थ्य। ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी को प्रभावित करता है, फिर भी इस पर हमेशा ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास है, लेकिन हम इसके बारे में हमेशा बात नहीं करते। शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य, लेकिन इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जरा सोचिए, युवाओं में मृत्यु का एक सबसे बड़ा कारण है आत्महत्या। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है जो अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। ये सुनकर बहुत डर लगता है। इससे आपको एहसास होता है कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा कितना गंभीर और जरूरी है। ये दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां कितनी वास्तविक और गंभीर हैं। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये उन असली लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनकी अपनी कहानियां हैं। हम अक्सर शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, कसरत करते हैं, नियमित जांच के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे मन का क्या? उन्हें भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारे शरीर की तरह हमारे मन को भी देखभाल और पालन पोषण की आवश्यकता होती है। माइकल थॉमस फोर्ड की किताब सुसाइड नोट्स में हमें कुछ कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे किशोरों के मन का एक कच्चा और ईमानदार रूप देखने को मिलता है। यह पुस्तक किशोर मानसिक स्वास्थ्य की जटिल दुनिया में एक खिड़की खोलती है। ये किरदार काल्पनिक हैं, लेकिन उनकी कहानियां उन वास्तविक संघर्षों को दर्शाती हैं जिनका सामना लोग हर दिन करते हैं। भावनाएं, चुनौतियां, संघर्ष, ये सब कई लोगों के लिए काफी हद तक सच हैं। यह पुस्तक कठिन विषयों से पीछे नहीं हटती है, ये उनसे सीधे तौर पर निपटती है और उन मुद्दों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करती है जिनसे बचने के लिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य, पहचान और उन चीजों की जटिलताओं में उतरती है जो हमें वह बनाती हैं जो हम हैं। यह हमें इन मुद्दों का सामना करने, उनके बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या आप मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? आइए इन महत्वपूर्ण विषयों का एक साथ पता लगाएं और हो सकता है शायद हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत को बदलना शुरू कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरित करता है। सुसाइड नोट्स आपकी आम कहानी नहीं है। यह उन किशोरों के जीवन पर एक कच्ची, बिना फिल्टर वाली नजर है जो अपने जीवन के कुछ सबसे अंधेरे पलों से जूझ रहे हैं। कहानी किशोरों के लिए एक मनोरोग वार्ड में घटित होती है, एक ऐसी जगह जहां दीवारों ने अनगिनत रहस्य सुने हैं और अथाह पीड़ा देखी है। यहां हमारी मुलाकात अलग अलग किरदारों से होती है, जिनमें से हर एक ने आत्महत्या का प्रयास किया है। उनकी कहानियां, उनकी पृष्ठभूमि जितनी ही विविध हैं, हर किरदार की अपनी एक अनोखी कहानी होती है, एक निजी जंग जिसने उन्हें इस जगह तक पहुंचाया है। उनके अनुभव बहुत ही निजी हैं, फिर भी सार्वभौमिक रूप से संबंधित हैं। इस जगह पर आने के उनके अपने कारण हैं, ऐसे कारण जो अक्सर जटिल और बहुआयामी होते हैं। यहाँ जेफ है, एक किशोर लड़का जो अपनी कामुकता को समझने की कोशिश कर रहा है। उसकी यात्रा भ्रम और आत्मसंदेह से भरी है। वह खुद को अकेला और अलग महसूस करता है, एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है जो अक्सर अस्वीकार्य लगती है। फिर सारा है, जो ऊपर से देखने में तो बिल्कुल ठीक लगती है। वह आत्मविश्वास और सफलता की तस्वीर है, लेकिन अंदर ही अंदर वह परफेक्ट होने के दबाव में टूट रही है। उम्मीदों का बोझ धीरे धीरे उसकी आत्मा को तोड़ रहा है। ये किरदार जितने अलग हैं, उनमें एक समान बात है। वे सभी अपने अपने तरीके से दर्द में हैं। वे सभी कुछ न कुछ खोज रहे हैं, चाहे वह समझ हो, स्वीकृति हो या बस आगे बढ़ते रहने का कोई कारण हो सकता है कि वे जुड़ाव की तलाश में हो, एक ऐसा बंधन जो उन्हें अपने संघर्षों में कम अकेला महसूस करा सके। हो सकता है कि वे उम्मीद की तलाश में हो, उस अंधेरे में रोशनी की एक किरण जो उन्हें घेरे हुए है। जैसे जैसे हम उन्हें जानते हैं, हम यह समझने लगते हैं कि उनकी कहानियां हमारी अपनी कहानियों से बहुत अलग नहीं है। उनका दर्द, उनका डर, उनकी उम्मीदें, वे हमारे अपने अनुभवों को दर्शाती हैं। हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर खुद को खोया हुआ या अकेला महसूस किया है। यह एक सार्वभौमिक अनुभव है जो हमें एक साथ बांधता है। हम सभी ने उम्मीदों का बोझ महसूस किया है, दूसरों द्वारा या खुद के द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने का भारी दबाव महसूस किया है। सुसाइड नोट्स में हम देखते हैं कि कैसे ये किशोर एक दूसरे में सांत्वना पाते हैं,
कैसे वे अपने सबसे कठिन समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। उनकी यात्रा लचीलापन और विकास की है, जो हमें दिखाती है कि सबसे अंधकारमय क्षणों में भी उपचार और ताकत की संभावना होती है। अंततः सुसाइड नोट्स आशा की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी की संभावना हमेशा बनी रहती है। यह एक शक्तिशाली कहानी है जो हमें सतह से परे देखने और उन गहरे संघर्षों को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है जिनका सामना बहुत से लोग करते हैं। और ऐसा करने में यह करुणा, समझ और अंततः आशा का संदेश देती है। चलिए जेफ के बारे में बात करते हैं। जेफ अपनी यौन पहचान से जूझ रहा है। किशोरों के लिए यह एक बहुत ही आम संघर्ष है। ये जानने की कोशिश करना कि आप कौन हैं वाकई बहुत भ्रमित करने वाला हो सकता है। जेफ अलग महसूस करता है। उसे लगता है कि वह कहीं फिट नहीं बैठता। इससे वह अलग थलग और अकेला महसूस करता है। उसे लगने लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। उसकी कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि हर कोई इस काबिल है कि उसे वो जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाए। अलग होने में कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में यही वो चीज है जो हमें अनोखा और खास बनाती है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने अलग महसूस किया हो या ऐसा महसूस किया हो कि आप कहीं के नहीं हैं। आपको कैसा लगा था? उस समय आपको क्या चीज मददगार लगी? यह याद रखना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। हर कोई कभी न कभी खुद को लेकर असुरक्षित या अनिश्चित महसूस करता है। यह इंसान होने का हिस्सा है। आत्म खोज की यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद भी है। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को अपनाना आत्म प्रेम का एक शक्तिशाली कार्य है। भाग 5, सारा की मदद की गुहार, उम्मीदों का बोझ। अब सारा की ओर रुख करते हैं। सारा एक होनहार बच्ची है। उसे अच्छे ग्रेड मिलते हैं, वह लोकप्रिय है। ऐसा लगता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन ऊपर से देखने में जो दिखता है उसके उलट सारा अंदर ही अंदर जूझ रही है। वह परफेक्ट होने का बहुत ज्यादा दबाव महसूस करती है। यह दबाव उसके माता पिता, उसके शिक्षकों और यहाँ तक कि उसके दोस्तों की तरफ से भी आता है। उसे लगता है कि वह हर किसी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकती। सारा की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हम हमेशा यह नहीं जानते कि किसी के जीवन में क्या चल रहा है। हो सकता है कोई बाहर से खुश दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर जूझ रहा हो। भाग 6, चिंतन, सामाजिक दबावों और आत्म मूल्य को सुलझाना। आइए एक पल के लिए रुकें और सारा के अनुभव के बारे में सोचें। क्या आपने कभी परफेक्ट होने का दबाव महसूस किया है? वह दबाव कहां से आता है? आप इससे कैसे निपटते हैं? ये याद रखना जरूरी है कि आपका मूल्य आपकी उपलब्धियों से परिभाषित नहीं होता है। आप सिर्फ इसीलिए काबिल हैं क्योंकि आपका अस्तित्व है। अगर आप खुद को बहुत ज्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं तो मदद मांगने से न डरे। किसी भरोसेमंद वयस्क से बात करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। भाग 7, मदद के लिए आगे आना, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चुप्पी तोड़ना। यह भाग मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालता है और इस बात पर जोर देता है कि परेशानी होने पर मदद मांगना और उसकी तलाश करना जरूरी है। सुसाइड नोट्स के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है मदद के लिए आगे आना। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे मदद के लिए आगे आना मुश्किल में पड़े लोगों के लिए एक जीवन रेखा हो सकती है जो आशा और जुड़ाव की भावना प्रदान करती है। पुस्तक के सभी पात्र चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। वे अपने विचारों और भावनाओं के बोझ तले दबे हुए हैं। अपनी लड़ाई में खुद को अलग थलग और अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे जो कुछ भी झेल रहे हैं उसके बारे में वे किसी से बात नहीं कर सकते। अलगाव की यह भावना बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है, जिससे कोई रास्ता निकालना मुश्किल हो जाता है। यह उन लोगों के लिए एक आम अनुभव है जो अपने मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उनके संघर्ष अनोखे हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दूसरे लोग भी इसी तरह के अनुभवों से गुजर रहे हैं। मानसिक बीमारी को लेकर बहुत कलंक है। ये कलंक लोगों को जरूरी मदद लेने से रोक सकता है क्योंकि उन्हें आलोचना या गलतफहमी का डर होता है। इससे इस बारे में बात करना मुश्किल हो जाता है। लेबल लगने या गलत समझे जाने का डर लकवा मार सकता है, जिससे लोग अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन चुप्पी तोड़ना बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बोलने से कलंक को चुनौती मिल सकती है और सभी के लिए अधिक सहायक माहौल तैयार हो सकता है। अपने संघर्षों के बारे में बात करना डरावना हो सकता है। इसके लिए संवेदनशीलता और साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन यह उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक भी है। अपने अनुभवों को साझा करने से भावनात्मक बोझ हल्का हो सकता है और राहत और समझ की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। यह हमें उन लोगों से जुड़ने की अनुमति देता है जो समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये जुड़ाव आराम, समर्थन और अपनेपन की भावना प्रदान कर सकते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। भाग 8, सहारा ढूंढना, संसाधन और आशा के रास्ते। अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। आपका साथ देने के लिए बहुत सारे संसाधन भी उपलब्ध हैं। आप किसी भरोसेमंद वयस्क से बात कर सकते हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक या काउंसलर। आप किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से भी सलाह ले सकते हैं। 24 घंटे उपलब्ध हॉटलाइन और ऑनलाइन संसाधन भी हैं। यह याद रखना जरूरी है कि मदद लेना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। मदद मांगने के लिए साहस चाहिए होता है। भाग 9, आप अकेले नहीं हैं, एकजुटता का संदेश। सुसाइड नोट्स एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि हम सब इसमें एक साथ हैं। हम सभी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम सभी के पास संदेह और निराशा के क्षण आते हैं, लेकिन हमें इससे अकेले नहीं गुजरना है। अपनी कहानियों को साझा करके और एक दूसरे का साथ देकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान महत्व दिया जाए। भाग 10, अंदर की शक्ति, संवेदनशीलता को ताकत में बदलना। सुसाइड नोट्स के पात्र हमें सिखाते हैं कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह वास्तव में ताकत का स्रोत है। संवेदनशील होने के लिए साहस चाहिए होता है, मदद मांगने के लिए ताकत चाहिए होती है। जब हम खुद को संवेदनशील होने देते हैं तो हम खुद को जुड़ाव और उपचार के लिए खोलते हैं। हम दूसरों को वह देखने देते हैं जो हम वास्तव में हैं। भाग 11, कार्रवाई का आह्वान, सहानुभूति और समर्थन पैदा करना। जैसे ही हम सुसाइड नोट्स की अपनी खोज पूरी करते हैं, मैं आपको कार्रवाई के आह्वान के साथ छोड़ना चाहता हूं। आइए अपने जीवन में सहानुभूति और समर्थन पैदा करें। आइए एक दूसरे के लिए खड़े हों। अपने दोस्तों का हालचाल पूछें, खुले मन से सुने, बिना किसी फैसले के साथ दें। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।